अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ एक वीडियो लेके आई हूँ जो कि है गर्ल्स के लिए है, स्पेशली जो यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं और कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं उनके लिए भी है, और जो न्यू ब्राइड टू बी हैं उनके लिए भी है कि लड़कियों के लिए मेकअप में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लाजमी लेनी चाहिए, और जो चीज़ें बाकी ज़रूरी नहीं है कि हम लोग 15-20 हज़ार का सामान लेके बैठ जाएँ, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसा होता है कि भाई हम वो चीज़ें लें जो छोटी मोटी भी हों और लाजमी भी हों, जिनसे काम हमारा चल जाए। ये वीडियो स्पेशली उस टॉपिक पर है। मैं आपके साथ जो प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी वो प्रोडक्ट्स वही होंगे जो मैं ख़ुद भी यूज़ कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही रिकमेंड कर दूँगी और ख़ुद मैं यूज़ नहीं करती होंगी। मैंने जो अब तक यूज़ की हैं, जो मैं कर रही हूँ, जो मैंने अपनी शादी पर ली है, अपनी यूनिवर्सिटी में यूज़ किया है, वो सब कुछ सारा कुछ यूज़ मैं आपको बताऊँगी उसका, ठीक है? तो चलते हैं अब हम लोग वीडियो पर। स्टे ट्यून्ड। सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि ना मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दिया करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी शेयर किया करें। मैं न्यू भी हूँ, मैं हमेशा हर वीडियो में यही बात करती हूँ कि मैं न्यू हूँ यूट्यूब पर, तो मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। मेकअप का एसेंशियल पार्ट होता है ब्रशेस। ब्रशेस के बगैर मेकअप अधूरा होता है। तो ये जान लें कि भाई जो अगर आपने मेकअप करना है तो मेकअप के लिए ब्रशेस एक लाजमी टूल्स हैं, और जब तक टूल्स इंसान के पास ना हो मुकम्मल, इंसान नामुकम्मल ही रहता है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। जैसे स्कूल में जाओ और आपके पास पेंसिल रेज़र ना हो तो पढ़ाई करने का मकसद ही ख़त्म हो जाता है कि भाई जब चीज़ ही आपके पास नहीं है तो आप कैसे करोगे। ठीक वैसे मेकअप में ब्रशेस का भी यही रोल है। तो ब्रशेस होना बहुत ज़रूरी है। तो कई काम ऐसे होते हैं जो हाथों से हो जाते हैं, मतलब कई मेकअप की ऐसी चीज़ें हैं जो हम हाथ से कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ब्रशेस की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ये सारे ब्रशेस जो हैं मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना से मंगवाए थे, और ये जो आईलाइनर ब्रश है ये क्रायोलॉन वालों का है, ये मैंने अलग से लिया था। ब्रशेस इनके बहुत अच्छे हैं, मैं 100% रिकमेंड करती हूँ। अब चलते हैं जी कंसीलर पर। कंसीलर बहुत मेन पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेकअप का। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, लाइक फाउंडेशन नहीं लगाना चाहते, कुछ भी नहीं करना चाहते, कोई बेस शेस से नहीं लगाना चाहते, तो अगर आप कंसीलर्स यूज़ कर लेते हैं, बेशक एक कंसीलर यूज़ कर लेते हैं, तो आप रेडी टू गो होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप हर दिन हर रोज़ हैवी वेयर मेकअप करें, हर दफ़ा हर कहीं हर जगह जाने के लिए। कुछ जगह ऐसी होती है कि इंसान लाइट लाइट रहना पसंद करता है। जैसे हम किसी की दावत पे जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम शादियों वाली बेस और फाउंडेशन लगा लें, नहीं। बल्कि हम ये करते हैं कि जो कंसीलर हैं उसको यूज़ कर लेते हैं, हम कंसीलर वाला मेकअप कर लेते हैं। ये भी हमारा बेस्ट होता है, और ज़रूरी नहीं है कि पूरे फेस को ही हम कवर अप करें। जो हमारे डार्क स्पॉट्स होते हैं, निशान होते हैं, निशान वगैरह होते हैं, एक्नी वगैरह होती है, उनको कवर अप कर लें, अंडर आइज़ कवर कर लें, ये भी हमारे लिए बहुत होता है। तो मैं जब कहीं किसी दोस्त के घर जाना हो या डेली वेयर में मेकअप में, तो मैं कंसीलर भी यूज़ नहीं करती, सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। वैसे अगर मैंने बहुत लाइट मेकअप करना हो, मतलब नो मेकअप लुक करना हो, तो मैं सिर्फ कंसीलर यूज़ करती हूँ, और यही मेरा होता है। मैंने नार्स और टार्ट के कंसीलर लिए हैं, इनमें शेड वगैरह भी देख लीजिएगा, वीडियो में है। अच्छा, अब चलते हैं फाउंडेशन की तरफ। फाउंडेशन मेरे पास 3 है। एक है शाइस्ता लोधी बेसिक्स, ये बीबी क्रीम है, इसके साथ है टार्ट की फाउंडेशन, और उसके साथ है नार्स की फाउंडेशन। ये तीनों फाउंडेशंस मेरे लिए बहुत बेस्ट हैं, मुझे बहुत सूट करती हैं। जब मैंने थोड़ा सा वाइटिश मेकअप करना हो, जैसे बीबी क्रीम लगानी हो, तो मैं शाइस्ता लोधी की बीबी क्रीम ओक शेड है मेरा, मैं वही यूज़ करती हूँ। बल्कि इनमें है ही 2 शेड्स, एक ओक है और एक डार्क स्किन के लिए है, वो बहुत डार्क शेड है, तो मैं इसको ही रिकमेंड करती हूँ। और ये देखें फेयर बीच शेड है टार्ट का, ये भी बहुत अच्छी फाउंडेशन है, और नार्स की भी ये भी फाउंडेशन बहुत ज़बरदस्त है। आप लोगों को पता होगा नार्स का ना, ये मॉन्ट ब्लैंक शेड है, आप लोग देख सकते हैं। ये तीनों फाउंडेशंस मैं अपने पास रखती हूँ, और जैसे मैंने शादी पे जाना हो या कोई बड़ा इवेंट हो, तो मैं अगर फाउंडेशन यूज़ करनी हो, तो मैं कंसीलर लगाने के बाद ये यूज़ करती हूँ। लड़कियों को इतना होना चाहिए सेल्फ ग्रूमिंग के तौर पर कि उनको अपने थोड़े बहुत मेकअप का पता होना चाहिए कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि हम हर टाइम पार्लर से तैयार नहीं हो सकते। तो जी कंसीलर का भी हमारा पार्ट हो गया और फाउंडेशन का भी पार्ट हो गया। अब आगे चलते हैं, हमारा जो मेन पार्ट है, जो मेरा फेवरेट पार्ट भी है, वो है ब्लश का। ब्लश ऐसा है कि मैं जो यूज़ करती हूँ, ये है मालीज़ का एक लोकल ब्रांड है, इसका टिंट। ये बिल्कुल इतना क्रीमी है, इतना बटरी फार्मूला है इसका,
कि ये लग के बहुत अच्छा लगता है और इसका बहुत ज़्यादा पिगमेंट है, मतलब बहुत एक अदर ड्रॉप ही अगर आप लगाएंगे ना तो वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसके लिए। तो मैं ये यूज़ करती हूँ और मैंने काफ़ी सारे ब्लशेस यूज़ करके देखे हैं, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट अब तक का यही लगा है। तो ये अगर आप लोगों ने लेना हो तो मालीज़ के पेज पे जाके मिल जाएगा। ये है तो छोटा-सा और ये लगेगा आपको देखने में कि ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये जल्दी ख़त्म नहीं होता। मैंने अभी तक इसको मतलब अंदर वाली इसकी नॉब ही नहीं निकाली। मैं बाहर से जो इसका लगा होता है ना, मैं वहीं से ही ड्रॉप्स लगा लेती हूँ अपने फेस को। इतना पिगमेंटेड है, इतना अच्छा ज़बरदस्त है, मतलब मैं 200% इसको रिकमेंड करती हूँ। ये मेरी दूसरी बॉटल है, ना ही ये स्पॉन्सर्ड है। ये देखें, ये जो बाहर आया हुआ है ना, इसी तरह ये जो बाहर लगा होता है मैं ऐसे ही थोड़ा-सा यूज़ कर लेती हूँ और अंदर से मैं इसको निकालती नहीं हूँ। ये इतना ज़्यादा होता है। तकरीबन मेरा 3 साल से ये चल रहा है। अब मैंने न्यू बॉटल ली है क्योंकि मैंने पिछली बॉटल जो है अपनी बहन को गिफ्ट कर दी थी कि भई ये तुम ले लो, मैं और मँगवा लेती हूँ। तो आप ये देख लेते हैं कि इसका फ़ॉर्मूला इतना क्रीमी और बटरी है, ये जल्दी भी नहीं उतरता, लॉन्ग लास्टिंग भी है। मतलब मैं आपको अगर कह रही हूँ ना तो आप मेरी बात पे ट्रस्ट कर सकते हैं, 200% रिकमेंडेड है। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि लड़कियों को अपने मेकअप के बारे में ना थोड़ा हाउ-नू होनी चाहिए। तो अगर हम, ज़रूरी नहीं है कि हम कोर्स करें और बड़े पैसे लगाएँ और ये करें। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, मैं अपनी वीडियो का नहीं कह रही, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, अगर आप उनसे देख लें तो बहुत फ़ायदा हो जाता है। होता बेसिकली कुछ ही पार्ट्स हैं, जैसे मेकअप में कंसीलर हो गया, फाउंडेशन हो गई, आईलाइनर हो गया और मस्कारा हो गया, टिंट हो गया, ब्लश, मतलब ये सारी चीज़ें थोड़ी-सी पार्ट होती हैं। अच्छा, ये जो मेरे पास मस्कारा है, ये एसेंस का मस्कारा है, आई लव एक्सट्रीम। वॉल्यूम देता है लैशेज़ को और बहुत अच्छा है, बहुत इन्हेंस भी कर देता है ना लैशेज़ को, लंबी हो जाती हैं इसके साथ लैशेज़, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं मस्कारा बहुत कम लगाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे मस्कारा पसंद नहीं, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ऐसा है कि ये सबसे मैं लास्ट में रखती हूँ मस्कारा। और जनाब जब कहीं जाना हो तो मैं सारा मेकअप करने के बाद मस्कारा जो है ना उसको भूल जाती हूँ और फिर मुझे याद ही नहीं रहता। जब मैं इवेंट पे पहुँचती हूँ, किसी जगह पे पहुँचती हूँ, फिर मुझे याद आता है कि यार मैंने मस्कारा तो लगाया ही नहीं, क्योंकि मुझे देख के याद आता है लोगों को, जो उनकी आईज़ इतनी प्यारी लग रही होती हैं। तो मस्कारा भी मेकअप का ना मस्ट पार्ट है, मेरी तरह आप लोग भूल मत जाइएगा। अच्छा, लिपस्टिक के कुछ शेड्स ऐसे हैं जो हर लड़की को, सॉरी, हर इंसान को नहीं, हर लड़की को अपने पास रखनी चाहिए। एक रेड हो गया, एक पिंक हो गया, एक लाइट ब्राउन हो गया, एक डार्क ब्राउन हो गया, एक हल्का सा पीछे शेड हो गया। इस तरह के जो कलर्स हैं ना, ये अपने पास रखने चाहिए, क्योंकि इनको आपस में कंबाइन करने के बाद भी हम डिफरेंट कलर्स बना सकते हैं। ये बेसिक कलर्स होते हैं। ये मैंने ज़ूश ब्यूटी के लिए थे लिपस्टिक, कलर्स बहुत अच्छे हैं। मैरून भी उसमें है, पिंक वाला भी उसमें बहुत ज़बरदस्त है, मतलब बहुत 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 ज़बरदस्त है। ये वाली भी लिप ग्लॉसेस जो है मेट में हैं, ये भी ज़ूश की हैं। और ये जो मिस रोज़ का है, मिस रोज़ की लिपस्टिक है, न्यूड कलर में है। मैं इसको किसी के साथ ना कंबाइन करके लगाती हूँ, जैसे वो जो पिंक शेड है उसके साथ या फिर ब्राउन के साथ कंबाइन करके, ये ऐसा कलर बनता है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब ब्यूटी को इन्हेंस कर देता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है ये। मुझे अच्छा लगता है कि भाई आईज़ में हल्का सा काजल हो, और मैं आईलाइनर के तौर पर भी ना काजल लगाती हूँ, क्योंकि मुझे आईलाइनर जो है वो जब उतारती हूँ तो आईज़ बहुत मेरी ब्लैक हो जाती हैं और मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती इतना ब्लैकिश। तो मैं जो काजल है ना उसको आईलाइनर के तौर पे लगाती हूँ, तो मेरी आईज़ इस तरह ब्लैक ब्लैक लगती हैं। और मैं साथ यही कॉम्बिनेशंस यूज़ करती हूँ। ये मरियम परवेज़ की लिपस्टिक्स हैं, ये मैंने नेम भी दिखा दिए हैं। आप लोगों ने अगर ये लेनी हो तो आप ले लीजिएगा, ये 100% रिकमेंडेड है, बहुत अच्छी हैं, मतलब वर्थ पाएंगे। मैंने अगर पैसे लगाए हैं तो इन सारी लिपस्टिक्स का मेरा मतलब अभी तक, शादी पर मैंने अपनी ली थी और अभी तक सही चल रही हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।